हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सीमा। आज हम बात करेंगे मीनोपॉज के बारे में कि मीनोपॉज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, साइन क्या हैं और प्री मीनोपॉज क्या होता है। बहुत कन्फ्यूजन है प्री मीनोपॉज और मीनोपॉज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनोपॉज क्या है। मीनोपॉज मतलब पीरियड, पॉज मतलब स्टॉप होना, पीरियड्स का स्टॉप हो जाना। ये एक नेचुरल साइकिल है वुमेंस की लाइफ में। जब हमको पीरियड स्टार्ट होते हैं तब हमारी वुमेंस में या गर्ल्स में जो भी है एक फ़िज़िकल चेंज, एक हार्मोनल चेंज, एक इमोशनल चेंज आता है लाइफ में। सेम मीनोपॉज भी इट इज़ अ फेज़ ऑफ वुमेन्स साइकिल, जिसमें क्या होता है हमको इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली चेंजेस आते हैं बॉडी में। और ये एक नेचुरल साइकिल है। कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं पर ये नेचुरली ही हमारी बॉडी में ये होना ज़रूरी है। स्टॉप क्यों होते हैं पीरियड्स, मीनोपॉज क्यों होता है। हमारी जो ओवरीज़ हैं, एक वुमेन ओवरीज़ जो है, हम अपनी लाइफ साइकिल में मिलियंस ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती हैं और वो एग्स हम यूज़ करते जाते हैं अपने हर पीरियड्स के दौरान। और जैसे उस एग बनाने की क्षमता ओवरीज़ की ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, हार्मोनल लेवल डाउन आना जाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम होना शुरू हो जाता है, तो मीनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। और ये एक नेचुरल साइकिल है, ये होता ही है धीरे धीरे। पहले इसकी एज 45 टू 55 के बीच में थी, पर आजकल के लाइफस्टाइल, स्ट्रेस लेवल, इन सब को देख के ये प्रीपोन्ड हो गया है, बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है। पहले तो 1 to 2% केसेस ही था कि 40 से नीचे कोई एज है तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाए, पर आजकल कॉमनली देखने को मिल रहा है। इसको भी हम दो चीज़ में कैटेगराइज कर सकते हैं, आइदर नेचुरल मीनोपॉज और आर्टिफिशियल मीनोपॉज। नेचुरल मीनोपॉज क्या है कि जैसे हमारी ओवरीज़ की एग्स बनाने की क्षमता कम हुई, धीरे 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 ओवरी रिजर्व, जो ओवरी का रिजर्व आया था वो एम्प्टी हो गया, एग्स ख़त्म हो गए, ओवुलेशन स्टॉप हो गई, तो पीरियड्स आने भी स्टॉप हो जाएंगे। ये एक नेचुरल साइकिल है। आर्टिफिशियल क्या है, जैसे आपकी ओवरीज की कैपेसिटी बिफोर टाइम पीरियड ही ख़त्म हो गई, वो ड्यू टू एनी सिस्ट, एनी ट्यूमर्स, यू हैव एनी फाइब्रॉइड्स, या आपने रिमूवल करवा दिया है ओवरीज का, या एंडोमेट्रोसिस है आपको, या कैंसरस डिजीज़ है, या आप कीमोथेरेपीज़ ले रहे हैं, तो उस वजह से ओवरी का जो फंक्शंस है पहले ही ख़त्म हो जाता है, तो उसे आर्टिफिशियल मीनोपॉज कहते हैं। क्योंकि जो मीनोपॉज में क्यों होता है ये सब कुछ, स्टॉप क्यों होते हैं पीरियड्स, क्योंकि जैसे ही हमको पीरियड्स आते हैं एग रिलीज़ होता है और साथ में हार्मोन्स भी आते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो ईस्ट्रोजन है वो एक मेन हार्मोन है फीमेल का। वो क्या करता है, यूट्रस के अराउंड एक लाइनिंग फॉर्म करता है और वो लाइनिंग श्रेडिंग एंड डेवलपिंग करती है। अगर आप प्रेग्नेंट होंगे तो वो श्रेड नहीं करेगी, अगर आप नहीं प्रेग्नेंट हैं तो वो श्रेडिंग करता है, जिसकी वजह से आपको पीरियड्स आते हैं। और जब मीनोपॉज आता है तो ये हार्मोनल जो प्रोडक्शन है स्टॉप हो जाती है। जब हार्मोनल प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी तो श्रेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम कम ज़्यादा होती रहती है, ना उसको ये पता चलेगा मुझे कब श्रेड करना है, ही नहीं ये पता चलेगा डेवलप कब करना है, तो धीरे 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 करके पीरियड स्टॉप हो जाते हैं। अब प्री मीनोपॉज क्या है। प्री मीनोपॉज है कि मीनोपॉज से पहले का समय, जो 7 to 8 ईयर्स पहले भी आजकल सिम्टम्स दे रहा है। पेशेंट सिम्टम्स लेके आते हैं, अभी पीरियड स्टॉप नहीं हुए पर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो व्हाट इज़ प्री मीनोपॉज। प्री मीनोपॉज क्या है कि इसमें आपके जो हार्मोनल चेंजेस हैं, जैसे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, उनका लो हो जाना, जो फीमेल हार्मोन है उनका लो हो जाना, ओवरीज का कम काम करना, इसकी वजह से प्री मीनोपॉज में सिम्टम्स आते हैं। पेशेंट लेके आता है, पेशेंट कहता है आजकल मुझे पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, कभी 2 महीने में नहीं आते, कभी 3 महीने में नहीं आते, कभी महीने में 2-2 बार आ रहे हैं, कभी मुझे बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, 10-10 15-15 दिन तक ब्लीडिंग ही चल रही है, ब्लीडिंग बिल्कुल रुक नहीं रही, और कभी बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं हो रही, स्कैंटी ब्लीडिंग है, एक ही पैड में सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो ये जो है ये प्री मीनोपॉज सिम्टम्स हैं। मतलब आपकी जो ओवरीज हैं वो वर्क करना धीरे 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 कम कर रही हैं, और इस फेज़ को 7 to 8 ईयर्स भी लग जाते हैं। जो ये सिम्टम्स हैं आजकल 35 ईयर्स की एज से भी शुरू हो जा रहे हैं, ड्यू टू स्ट्रेस लेवल या हमारी हेल्थ, जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस करके। अब सिम्टम्स क्या हैं प्री मीनोपॉज या मीनोपॉज के। देखो ये जो फेज़ है वो फिज़िकल, इमोशनल और मेंटल तीनों लेवल्स पे हमको डिस्टर्ब करता ही करता है। सबसे पहले
जो मेन सिम्टम है स्वेटिंग। कभी भी पेशेंट अगर कंप्लेंट करता है कि मुझे अचानक बहुत सारा पसीना आ जाता है, ऐसे एकदम घबराहट सी हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड हॉट फ्लशेस इन मेडिकल लैंग्वेज। तो हॉट फ्लशेस का आना मतलब मेन सिम्टम है कि आपका ये फेज़ शुरू होने वाला है। और इसका कोई भी ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। ये नहीं कि हॉट फ्लशेस दिन में ही हों या रात को ही हों, ऐसा नहीं है। आप स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस का मेन ट्रिगर पॉइंट है। अगर आपको कोई स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी है, तो ये एकदम आपको कभी भी घबराहट हो सकती है, कभी भी पसीने आ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है नाइट स्वेट्स, कि रात को अचानक सोते सोते ऐसा हुआ कि मैं पसीना पसीना हो गई और मुझे बहुत ही अजीब सा फीलिंग होने लग गया। ये भी एक सिम्टम्स है इसका। तीसरा पॉइंट है वेट गेन होना। मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है ड्यू टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मेटाबॉलिज्म लो हो गया तो वेट गेन हो रहा है। तीसरी बात है वीकनेस एंड फटीग फीलिंग। मेरा शरीर काम ही नहीं करता, मैं ऐसा लगता है कि कोई काम ही ना करूं, बहुत लेजीनेस आती है, भारीपन सा लगता है, कोई काम करने का मन नहीं करता। और मेनली वजाइनल ड्राइनेस, इसका एक सिम्टम और है वजाइनल ड्राइनेस। ड्राइनेस हो जाती है वजाइना के अराउंड, फिर वहाँ पर ईचिंग होती है, ईचिंग फीलिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है। ये फिजिकल लेवल के सिम्टम्स हैं। अब आते हैं इमोशनल लेवल पे। इमोशनल लेवल पे जैसे पेशेंट कंप्लीट करता है कि मैं कुछ बोलते बोलते ही बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा या मैं सब कुछ भूल गई हूँ। अचानक ही ऐसा होता है, अचानक ही मेरे को चक्कर जैसा फीलिंग होता है, या अचानक ही काला, आंखों के आगे कालापन आता है, जैसे सब कुछ गायब हो गया, मुझे कुछ ही पता नहीं है। डिसअपियरिंग जैसा फीलिंग होता है। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत रोने का मन करता है, कभी भी रोना आ जाता है किसी की बात सुन के भी, या किसी की बात सुन के बहुत ऑफेंडेड हो जाते हैं हम, उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला, मुझे बहुत गुस्सा आ गया, या ऐसा बोल के मुझे रोना आ गया। और मैं तो, और ये जो बात है ईज़िली क्राई भी कर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये कोई सिम्टम इमेजिनरी नहीं है, ये सच में एक पेशेंट में रियल सिम्टम्स हैं। और ये हम सबको ये मानना चाहिए, अगर कोई ऐसा पेशेंट है या ऐसा कोई वुमेन है जो इस फेज़ से दौरान जा रही है, तो हमें उसकी मन की व्यथा को समझना चाहिए, हमें उसके इमोशंस को समझना चाहिए कि सच में इसके साथ ऐसा हो रहा है तो शायद इसको ये वाला फेज़ है। वो कोई इमेजिनरी सिम्टम नहीं कर रही कि मुझे रोना आ रहा है या मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे ब्रेन फैग हो रहा है। ये सब सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट आके कंप्लेंट करते हैं। सबसे मेन सिम्टम है स्लीप डिसऑर्डर। पेशेंट कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती पूरी पूरी रात, क्योंकि जब हम नॉर्मली मीनोपॉज से पहले, जब हमको पीरियड्स का दौरान हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वैसे वो डे के टाइम ज़्यादा होता है और नाइट में वो कम हो जाता है। पर जब मीनोपॉज के टाइम पे ये कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज़ करता है रात के टाइम, इसका लेवल रात को ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर ये नींद नहीं लाता। और अगर हम सोचते रहते हैं तो इसकी और बढ़ती रहती है कैपेसिटी, तो जिसकी वजह से हमको रात भर नींद नहीं आती, और रात भर नींद नहीं आएगी, हम सुबह फ्रेश होकर नहीं उठ पाएंगे, दिमाग में टेंशन रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि रात की नींद तो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मीनोपॉज के कुछ सिम्टम्स हैं और ये नेचुरली होते हैं, तो हमको समझना चाहिए, या एज ए पार्टनर या एज ए फैमिली मेम्बर या एज ए कलीग या फ्रेंड, अगर कोई भी आपके इस फेज़ से गुजर रहा है या आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि मुझे आजकल ऐसा महसूस होता है या मैं ऐसा रोने लग जाती हूँ, तो आप उस पर प्लीज़ हंसिए मत, क्योंकि ये सच में सिम्टम्स हैं। और तीसरी बात ये है कि अगर आप कुछ अपने डाइट में चेंजेस या कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे इसमें मीनोपॉज में मेनली कैल्शियम लेवल लो हो जाते हैं, बोन पेन होता है, वो ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो आप अपना कैल्शियम रिच फूड अच्छे से लीजिए, विटामिन डी लीजिए। विटामिन डी भी लो चला जाता है, विटामिन डी लो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म भी लो होगा, उससे वेट गेन भी हो सकता है, तो उस चीज़ में जाइए। आप मिलेट्स ले सकते हैं, फूड मिलेट्स, रागी, ज्वार, जो हमारे फूड्स हैं आप इनको ले सकते हैं। और जो ईस्ट्रोजन लेवल को जो सही रखते हैं वो फूड हैं, जैसे सोया हो गया और फ्लैक्स सीड हो गए, सोया मिल्क हो गया, आप इनको भी खा सकते हैं। इनसे भी आपको कहीं ना कहीं किसी हद तक आराम मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, पानी अच्छे से पीजिए, जूसेस लेते हैं या नारियल पानी, वट एवर योर ड्रिंक, अच्छे से लीजिए। सो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ मैंने मीनोपॉज के बारे में बता दिया है।
अगर आपको और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।